This call is now being recorded. ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पॉलिनोमियल, ठीक है, बहु। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले इन बातों को ध्यान रखना है कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए, तो सभी बच्चों को इसका आंसर करना कंपलसरी है। और आंसर कैसे करेंगे आप कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपको एक्टिविटी का। और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। अभी आ जाते हैं बेटा कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड की हम बात कर रहे हैं। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें आ जाना चाहिए कि गुणनखंड कैसे किया जाता है ना। गुणनखंड कैसे किया जाता है तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड कैसे करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी बीजीय व्यंजक दिया हुआ है या पद दिया हुआ है, इस तरीके से कोई भी पद दिया हुआ है आपके पास और इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड के लिए मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले संख्या का गुणनखंड करेंगे और संख्या का गुणनखंड करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होगा कि यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 4 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणा 2, मतलब 4 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुणा 2। एक्स का, चर का अगर करते हैं तो बेटा वही आ जाएगा। वाई की घात 2 का अगर करेंगे तो वाई की घात 2 का हो जाएगा वाई गुणा वाई। जितनी भी घात होती है उसको उतनी ही बार गुणा कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास होता है गुणनखंड। बताइए क्या गुणनखंड समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। तो ऐसे आप गुणनखंड करेंगे। आगे आ जाते हैं कि एक और एग्जांपल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर मैंने लिख दिया जेड। इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए मैंने क्या बोला आपको कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्या का गुणनखंड करेंगे। संख्या है 6, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा कि 2 से इसको अगर मैं भाग करता हूँ, है ना, 2 से ही भाग होगा पहले छोटे नंबर से कि 2 तिया 6, फिर 3 से करूंगा तो 3 एकम 3। तो हमारे पास संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड आया है, एक 2 आया है और एक आया है 3। तो 2 गुणा 3 आ गया। एक्स की घात 2 का तो गुणनखंड करना आसान है, 2 बार गुणा कर देंगे, एक्स की 2 बार गुणा कर देंगे। वाई तो अकेला दिया हुआ है तो वाई ऐसे ही आ जाएगा और जेड भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये होगा इसका गुणनखंड, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास कोई भी पद दिया जाएगा तो उसके गुणनखंड आप कर सकते। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि सर्व गुणनखंड क्या होता है ना। सर्व गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, सर्व गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो सर्व गुणनखंड का मतलब क्या होगा कि आपके पास कुछ पद दिए जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, कुछ पद दिए जाएंगे ऐसे और उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको देखना है कि तीनों पदों में क्या आपके पास समान आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तीनों में क्या एक जैसा है। तो तीनों में जो भी एक जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं, तो तीनों में अगर कोई भी हमारे पास क्या होगा, एक जैसा होगा, वही होता है सर्व गुणनखंड। जैसे अगर मैं 7xy का गुणनखंड करूं तो ये आ जाएगा 7 गुणा x गुणा वाई, ठीक है। ऐसे ही 14x की घात 2 का अगर करता हूं तो 2 गुणा 7 गुणा x गुणा x। उसके बाद 21x का अगर करता हूं तो आ जाएगा 3 गुणा 7 गुणा x गुणा z, ठीक है। अब देखेंगे तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो तीनों में आ रहा है बेटा 7।
तीनों में 7 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे कि x कहाँ कहाँ पर आ रहा है। x को अगर हम देखें तो x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो तीनों में x भी आ रहा है। y चेक करेंगे, क्या तीनों में y आ रहा है, तो y यहाँ पर आ रहा है, लेकिन y यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है y, तो y तो नहीं आएगा। तो अभी आपके पास सिर्फ दो ही आए हैं कॉमन, तो क्या होंगे वो दोनों सर्व गुणनखंड, वो हो जाएगा 7 गुणा x, यानी कि 7x आपके पास इसमें से कॉमन आ गया। बताइए क्या समझ में आया है सबको? यस यहाँ सर। तक चले तो समझ में आया बेटा, तो अभी आगे आ जाते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट। तो अब की बार मैंने लिखा 15xy प्लस के 3xz प्लस के 6yz। ठीक है, अब तीनों में हमें देखना है कि तीनों में क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है, तीनों में चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीनों का गुणनखंड किया, 15 का करेंगे बेटा तो 3 गुणा 5 आ जाएगा, x का करेंगे तो x आएगा, y का करेंगे y प्लस, अब यहाँ पर करते हैं तो 3 गुणा x गुणा z आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 का अगर करते हैं तो आएगा 2 गुणा 3 गुणा y गुणा z। ठीक है, अब गुणनखंड हमने कर लिया है, अब हम चेक करेंगे तीनों में एक जैसा क्या आ रहा है। क्या तीनों में 3 आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है 3 और यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो तीनों में आ रहा है 3। अब बात कर लेते हैं, क्या 5 आ रहा है तीनों में, देखो यहाँ पर तो आ रहा है 5, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, तो 5 तो कॉमन नहीं आएगा। ये x आ रहा है क्या तीनों में, देखो x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, भी नहीं लेकिन आ ये रहा। इसमें नहीं आ रहा है, लास्ट वाले में नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। y देखेंगे, y यहाँ पर है, यहाँ नहीं आ पर रहा भाई भी। है ना, तो y भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है 3। 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो 3 को लिख लिया मैंने पहले। अब जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे, क्या बचा हुआ है बेटा यहाँ पर क्या 15 बचा हुआ है, 5 और एक्स वाई। वेरी गुड, 5 और xy बचा है, प्लस ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या बचा है, x और z, प्लस यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे तो 2y और z, तो 2y और z, तो ये मेरे पास बचे। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब हम सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे, पदों का पुनर्व्यवस्थित करके गुणनखंड करना। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल आपको कराया था, मैं वापस से वही रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको सारे डाउट है ना क्लियर हो सके। कि मैंने लिखा यहाँ पर 10xy प्लस यहाँ पर 21 लिखा, प्लस यहाँ पर मैंने लिख दिया 15x और यहाँ पर मैंने लिख दिया 14y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि चारों में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। चारों में अगर हम देखेंगे गुणनखंड करने के बाद, बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर देंगे पहले। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, 10xy का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो वो क्या होगा, 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y। 21 का करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणा 7, प्लस 15 का करेंगे तो 3 गुणा 5 और x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 गुणा 7, 14 का करते हैं तो 2 गुणा 7 और y आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, गुणनखंड किया। अब क्योंकि मेरे पास चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, y यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे में हमें करना होता है कि जिन भी पदों में कॉमन आएगा उनको एक साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पहले और तीसरे पदों में कुछ कॉमन आ रहा है। पहले और तीसरे पदों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर X 5 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 5 दिया, यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर भी x दिया, तो 5x कॉमन आ रहा है दोनों में। ऐसे ही आपको क्या करना है, दूसरे और चौथे में देखेंगे तो दूसरा पद है हमारे पास 3 गुणा 7 और चौथा हमारे पास है 2 गुणा 7 गुणा y। तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 7। तो यहाँ पर 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो Yes, कॉमन sir. आएगा उसको कॉमन निकाल देंगे। तो पहले तो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास ये क्वेश्चन था
10xy। यहाँ पर मैंने 21 की जगह पर 21 लिखा हुआ था, ऐसे लिखा था 21 15 y प्लस 14 y। तो मैंने इनको चेंज कर लिया, इसको 10 के साथ लिख लिया और इसको 14 के साथ लिख लिया, पहले और तीसरे को एक साथ लिखा, ये आ गया बेटा 15y। ऐसे ही अब 21 और 14y को एक साथ लिखा। अब क्या करेंगे, अब वापस से इसको गुणनखंड कर दीजिए और गुणनखंड करके इसका आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, 3 गुणा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 7 गुणा y। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब मैंने क्या बोला इसमें कि आपको पहले और तीसरे मतलब इन दोनों में कॉमन आ रहा था। क्या कॉमन आ रहा था? 5 और x कॉमन आ रहा था, 5 और x, ये x होगा बेटा। यहाँ पर क्या है? x है, तो यहाँ पर भी x आ जाएगा। ठीक है, तो 5 और x हमारे पास क्या आ रहा था? कॉमन आ रहा था, 5x मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर हमारे पास जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? एक तो 2 बचा हुआ है, एक y बचा हुआ है, तो 2y बच गया यहाँ पर प्लस इस वाले पद में। अब इस वाले पद में देखेंगे तो 5x तो चला गया, 3 बचा, तो 3 बचा है प्लस। ऐसे ही यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे तो 7 आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2y। इसके बाद मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 2 + 3 अगर आप करते हैं तब भी 5 आएगा, या 3 + 2 करते हैं तब भी 5 आएगा। तो मतलब इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक जैसे ही तो दिए हुए हैं, यहाँ पर भी 2y + 3 है और यहाँ पर भी 2y + 3 है, और दोनों में अगर एक जैसा है, दोनों में अगर एक जैसा है तो वही कॉमन आ जाता है, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो वो आ जाएगा बेटा कितना? 2y + 3। और यहाँ पर क्या बचा है? यहाँ पर इस वाले पद में क्या बचा हुआ है? 5x बचा हुआ है, 5x बचा हुआ है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो वहां पर बचता है 1। बताइए बेटा, आया है समझ में सबको? यस सर। सर यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगर समझ में आ गया है तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। यस सर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा ax - b सर आवाज नहीं आ रही। bx, अभी आवाज आ रही है मेरी? प्लस by प्लस cy, ठीक है, माइनस cx माइनस a, ठीक है, ये दिया हुआ है बेटा। इसको हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड करना है हमें। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे बेटा गुणनखंड? कि यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें कि इसमें से तो हमारे पास कॉमन आ रहा है ना, ax bx, और देखो x वाला पार्ट कहाँ पर है? यहाँ पर दिया हुआ है x वाला पार्ट, देखो तो इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो मैंने क्या किया? तीनों को एक साथ लिख लिया, ax माइनस के bx, ठीक है, और ये माइनस का cx है तो माइनस का cx प्लस। अब इन तीनों में y आ रहा है, देखो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, और इनको मैंने एक साथ लिखा। ठीक है, इनको मैंने क्या किया? एक साथ लिख दिया। तो ये आ जाएगा क्या? प्लस के by प्लस के cy और ये माइनस का a। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? यहां से तीनों में x आ रहा है तो x कॉमन आ गया, यहाँ पर a माइनस b माइनस c बचेगा, प्लस यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बचा b प्लस c माइनस a। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। इस तरीके से आपको क्या करना है? देखना है कि हम किन पदों को एक साथ लिख सकते हैं, और फिर आपको कॉमन निकालना है, फिर आपको उसका गुणनखंड करना है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो अभी मैं इस वाले एग्जांपल को आपको दे रहा हूं, सभी बच्चे इसका आंसर करें। यहां पर दिया हुआ है पी वाई माइनस क्यू
एक्स, ठीक है, क्यू एक्स प्लस यहां पर दिया हुआ है वाई माइनस एक्स। चलिए इसको बताएंगे बेटा कि जहां पर आपको पद लगते हैं कि कॉमन आ सकता है उनको एक साथ लिखना है। जैसे यहां पर y दिया हुआ है, यहां पर y दिया हुआ है, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया, तो यह आ जाएगा पी वाई प्लस वाई। ऐसे यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया है, तो इनको एक साथ माइनस के क्यू एक्स और माइनस एक्स। तो यहां से तो y कॉमन आ गया, तो p प्लस वन बचेगा। यहाँ पर तो p बचा है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, तो वहां पर बचता है वन माइनस। ऐसे ही यहाँ पर x मैंने लिखा, तो यहाँ पर तो बचेगा बेटा क्यों, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा प्लस का वन। अब ये प्लस का वन क्यों बचा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है तो वन आया, लेकिन माइनस था, प्लस कैसा आया। इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं, है ना, माइनस बाहर निकालते हैं, तो अंदर के चिन्ह को चेंज कर देते हैं। जैसे माइनस ए और माइनस बी, मैंने माइनस अगर बाहर लिखा ऐसे, तो अंदर के चिन्ह को चेंज कर देंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ऐसे चेंज कर देते हैं। क्या आया है समझ में सबको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों में माइनस दिया था, माइनस एक्स मैंने बाहर लिखा, तो इसलिए अंदर के चिन्ह क्या हो गए, चेंज हो गए, बदल गए। क्लियर है बेटा सबको ये। चलिए यहां तक समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है बेटा, आगे आ जाते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूं, यहाँ पर मैंने लिखा ए बी स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी सी। बताइए बेटा इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। बीच में प्लस लिखा हुआ है। सर ए। हाँ बेटा, गुणनखंड कर लेंगे पहले, ए गुणा बी गुणा सी प्लस यहाँ पर स्क्वायर भी टू। ए गुणा सी गुणा बी, और यहाँ पर आ जाएगा ए गुणा बी गुणा सी। अब देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा ए। है। पर ए की बात करूं तो ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। बी की यस बात सर। करता हूँ, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बी दिया हुआ है, और यहाँ पर भी बी दिया हुआ सी। है। सी की बात करूंगा तो सी यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, और यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो ए बी सी तो कॉमन आ रहा है, ए बी सी आ गया है कॉमन। यहाँ पर बचा हुआ है बेटा बी, प्लस यहाँ पर बचा हुआ है सी, सी। और यहाँ पर बचा हुआ है, ए। तो ये आपका आंसर आ रहा है। यस बताइए सर। क्लियर है बेटा सबको। यस सर। चलिए तो क्लियर है बेटा, तो आगे आ जाते हैं अभी। और अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे पहले अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, और उसके बाद आप आंसर करेंगे होल सेक्शन। ए बी की घात 2 सी प्लस ए बी सी की घात 2। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, ठीक है। होल सेक्शन में इसका उत्तर करना है सभी बच्चों को। होल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, और फिर आप आंसर करेंगे कहाँ पर, पोल में। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, तो वैसे ही आपको सोल्व करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिनके आंसर नहीं आए हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है।
कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, कर दिया सर। वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया वेरी गुड, लेकिन जो बच्चे रह गए हैं वो भी जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। सर हमने भी कर दिया। वेरी गुड बेटा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 बेटा बोलेंगे नहीं, ये क्लास में बार बार आपको समझाया जाता है, डेली क्लास में ऐसे ही करते हैं, बोलना नहीं है बीच में, ठीक है। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमें क्या करना है बेटा, गुणनखंड करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और ए की घात 2, तो a गुणा a b गुणा c, है ना। इसका गुणनखंड अगर हम करते हैं तो a गुणा b आ जाएगा और गुणा c। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम करेंगे तो a गुणा b गुणा c आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अभी हमने क्या बोला था इसमें कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, कि तीनों में अगर हम देखेंगे a यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी a आ रहा है और यहाँ पर भी a आ रहा है। फिर देखेंगे हम दूसरे वाला a यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है। फिर देखेंगे b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी b दिया हुआ है और यहाँ पर भी b दिया हुआ है। c देखेंगे बेटा, c यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है, कॉमन है। क्या, ए बी सी। तो जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ था बेटा वो ध्यान से समझेंगे कि ए बी सी तो मेरे पास कॉमन आ गया है, ठीक है। ए बी सी हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया है, लेकिन यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है ए। ऐसे ही यहाँ पर क्या बचा हुआ है, बी, और इसी तरीके से यहाँ पर क्या बचा हुआ है, सी बचा हुआ है। तो ये आपका आंसर होगा। बताइए, समझ में आया सबको यस सर। कि किस तरीके से आप यस सर। गुणनखंड कर सकते हैं। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अब आगे आ जाते हैं। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले सर और पोल में पूछो। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये वाला, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी बच्चे। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वैसे ही आप सोल्व करेंगे जैसे अभी हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था। कि यहाँ पर x की घात 2 yz दिया हुआ है, प्लस एक्स वाई की घात 2 z दिया हुआ है, प्लस एक्स वाई जेड की घात 2 दिया। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी बच्चे। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सब बात, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों के उत्तर सही आए हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बेटा बाकी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? नो सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है वो एक बार रीजॉइन कर लेंगे क्लास। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, अभी लास्ट 5 सेकंड है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे।
सर पूरक कोण कितने डिग्री का होता है? पूरक कोण, पूरक पूछा है आपने। हाँ सर। बेटा उसमें पूरक कोण में बोला जाता है कि दोनों कोणों का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, दो कोण का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उसको पूरक कोण बोलते हैं। को सर ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए मैच कर लेते हैं बेटा कि क्या आंसर आ रहा है आपका। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणनखंड कर लेना है। x की घात 2 का x गुणा x होगा, y गुणा z होगा, और यहाँ पर x गुणा y आ जाएगा और गुणा z आ जाएगा। ऐसे ही x गुणा y गुणा z। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है गुणनखंड करने के बाद। अब जो सेम है उसको देखेंगे, x x और x देखेंगे, y और y, z यहां पर भी है और यहां पर भी दिया हुआ है। चलिए अब जो कॉमन है उसको बाहर लिखेंगे, x y z कॉमन है, अंदर यहां पर बचा हुआ है x प्लस यहां पर बचा हुआ है y प्लस यहां पर बचा हुआ है z। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए ऑप्शन। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो ए आंसर आपका आ रहा है। चलिए तो चीजें अगर क्लियर है बेटा तो अब आगे आ जाते हैं। इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास ए ऑप्शन आ रहा है। और आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है बेटा बीजीय व्यंजकों का भाग। बीजीय व्यंजकों का भाग। तो जैसे अगर हम बात करें कि क्या मैं 4 को 2 से भाग दे सकता हूँ, बताइए। यस सर। 4 को 2 से भाग दे सकता हूँ, 6 को 2 से दे सकता हूँ, 12 को 3 से दे सकता हूँ। तो जब संख्याओं में विभाजन हम करते हैं तो क्या उसी तरीके से हम बीजीय व्यंजकों में भी विभाजन कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं? तो इसको हम समझेंगे। ये जो टॉपिक है वो क्या है, एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन। तो एक पदी का मतलब समझ में आता है बेटा क्या है? एक पदी क्या होता है बताइए। जिसमें एक ही पद हो। जिसमें एक पद हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक पद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक पद बोलेंगे। जैसे 5xy, तो ये सिर्फ एक ही पद दिया हुआ है, तो इस एक पद का भाग हमें एक पद वाली संख्या से ही करना है। ठीक है, वो हम सीखने वाले हैं अभी कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पद आना चाहिए कि पद आप कैसे निकालते हैं। पद को मैंने बताया था कि प्लस माइनस पदों को अलग करते हैं। पदों को क्या करते थे बेटा, अलग करते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा 4y-5, तो यहां पर हमारे पास कितने पद दिए हुए हैं, एक बाकी बच्चे बताएंगे बेटा यहाँ पर कितने पद दिए हुए हैं आपको। 2। 2 पद दिए हुए हैं। कितने पद दिए हुए हैं बेटा, 2 पद दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो बच्चा एक बोल रहा था ध्यान से समझ लेंगे। ऊपर लिखवा भी दिया है मैंने कि प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं। तो यहाँ माइनस आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों को वो अलग अलग कर देगा, एक इसको और इसको। तो कितने पद हो गए आपको, 2 पद हो गए अब। ठीक है, 2 पद हो गए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं 5x² प्लस 2x+1, यहाँ पर कितने पद हैं सर 2 +3 कर दिया। अभी कितने पद है बेटा, सर तो यहाँ 3 3 पद आपको दिख रहे हैं, है ना। 1 2 3, तो 3 पद।
ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। उसके बाद बताएंगे बेटा यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा 7x, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, 7x गुणा 8y। बताइए कितने पद दिए हुए हैं बेटा यहाँ पे? 2 सर 2। 1 सर वेरी गुड, 1 एक। तो जिन बच्चों ने एक बोला है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है। लेकिन जो बच्चे 2 बोल रहे हैं वो ध्यान देंगे वापस से। मैंने बोला है प्लस और माइनस होना चाहिए। क्या इन दोनों के बीच में प्लस और माइनस दिख रहा है आपको? 9 सर। 9 नहीं सर। दिख रहा है तो वो 9 एक पद सर। होगा, ठीक है। जब भी प्लस या माइनस आएगा तभी वो अलग अलग होंगे पद, 1 और 2, 2 पद हो गए। लेकिन बीच में अगर गुणा आएगा या भाग आएगा तो वो एक ही पद होगा। वो क्या होगा? एक ही एक पद पद। होगा। तो ये एक पद दिया गया है। तो अब यहाँ पर बोला गया है सिंपल कि एक पद को एक पद से भाग देना है, एक पद को एक पद से भाग देना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखो बताया भी गया है कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है उसको एक पद ही बोला जाता है। हम जानते हैं कि जैसे हम संख्याओं को भाग देते हैं, जैसे हम संख्याओं को भाग देते हैं वैसे ही हम बीजीय व्यंजकों का भी भाग कर सकते हैं। बीजीय व्यंजकों का भी भाग हम कर सकते हैं कि 2 बीजीय व्यंजकों का भाग भी संभव है। उसके लिए कुछ एग्जांपल लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया है 6x में 2x से भाग दीजिए। तो 6x में 2x से भाग देना है। तो भाग को आप ऐसे ही लिखते हैं कि 6x बटे 2x, ऐसे ही लिखते हैं ना? यस या नो? यस सर। यस अब इसके बाद आपको क्या करना है? यस सर। इसके बाद आप करते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड। और 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 3 गुणा x बटे 2x। 2x का होगा 2 गुणा x, ठीक है, 2 गुणा x। अब जो एक जैसा है उसको काट देंगे, 2 से 2, x से x। तो आपके पास बच गया 3। बताइए आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस चलिए, सर। तो समझ में आया बेटा, तो आगे आ जाते हैं। यस सर। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, आप जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। मैंने लिखा 15xy को 3y से भाग दी। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे बेटा क्या आ रहा है। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा पहले सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करने के बाद बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर बताना है। सर हमने तो कर दिया आंसर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी कर देंगे आंसर, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। चलिए देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है इसका। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको भाग करेंगे। कैसे? कि 15xy बटे 3y। अब आप इसको गुणनखंड कर दीजिए। 15 का गुणनखंड क्या होगा? 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5, ठीक है। 15 का यही होगा ना कि 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5। तो ये हमारे पास है। तो 3 गुणा 5 और x का करेंगे तो बेटा x आ जाएगा, y का करेंगे तो y आ जाएगा। बटे यहाँ पर 3 गुणा y, 3 गुणा y, तो जो एक जैसा है, जैसे 3 से 3 गया, y से y गया, तो अभी आंसर आ गया 5x। 5 बचा हुआ है और x बचा हुआ है। बताइए क्या समझ में आया है सभी यस बच्चों को? सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो अब आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं टाइप फर्स्ट लिख रहा हूं यहाँ पर।
कि आपके पास है ना, बस चर को चर से भाग करने के लिए आ जाए कि x की घात 3 y की घात 2 से को एक्स वाई से भाग कीजिए, एक्स वाई से भाग कीजिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि x की घात 3 y की घात 2 बटे एक्स वाई, इसका गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा x गुणा x गुणा x, y का करेंगे तो y गुणा y बटे नीचे x गुणा y। अब आपको क्या करना है, x से x गया, x से x गया, ये y है बेटा, y से y गया। ठीक है, तो जो सेम सेम है उसको काट देंगे, तो यहाँ पर x से x और ये y से y। तो अभी आपके पास बचा हुआ है ऊपर, ऊपर क्या बचा हुआ है, x की घात 2 बचा हुआ है और यहाँ पर ये y बचा, तो x की घात 2 y, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अगले टाइप पर आ जाते हैं। अगला टाइप क्या होगा बेटा, अगला टाइप होगा आपका कि आपके पास ऊपर तो नंबर आ जाए ऐसे कि 16x की घात 2y को x की घात 3 y की घात 4 से भाग कीजिए, 4 से भाग, तो ऊपर नंबर आ जाए नीचे नंबर ना आए, तो हम कैसे भाग करेंगे, सेम यही मेथड होगा कि 16x की घात 2y बटे x की घात 3 y की घात 4। अब ऊपर वाले का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, x की घात 2 का करेंगे x गुणा x और y का करेंगे तो y बटे x की घात 3 का करेंगे तो x गुणा x गुणा x। ठीक है, और y का करेंगे तो y गुणा y गुणा y गुणा y। अब देखो यहां पर कि x से तो x कैंसिल हो गया, इस वाले x से ये वाला x भी गया, y से y गया, तो अभी जो बचा है उसको बचा देंगे। ऊपर बचा हुआ है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है x और यहाँ पर y की घात 3 बचा, y की घात 3 बचा हुआ है। तो ये आंसर आ गया बेटा आपका। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें सभी को क्लियर है तो अभी टाइप 3 पर आ जाते हैं कि टाइप 3 में आपको कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा। कि टाइप 3 में आपके पास ऐसा आ सकता है कि यहाँ पर भी आपके पास नंबर आ जाए, यहाँ पर भी नंबर आ जाए। ठीक है, तो 9xy से भाग कीजिए और नीचे भी नंबर आ जाए, तो हमें क्या करना है, 18y की घात 2 9xy। तो हमारा प्रोसेस वही होगा कि हम सबसे पहले इसको फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे 18 के, 18 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 9, फिर 3 से करेंगे 3 × 3, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, और y की घात 2 का क्या होगा, y गुणा y होगा। ऐसे ही नीचे का अगर करते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा x गुणा y आ जाएगा। अब जो एक जैसा है उसको काट देंगे, 3 से 3, 3 से 3, y से y, तो अभी आपके पास बचा है 2 गुणा y, यानी 2y प्लस वो डिवाइड, नीचे बचा हुआ है x, तो ये आपका आंसर होगा। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब चौथा क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिया जा सकता है कि आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो सिर्फ चर आ जाएंगे आपके पास को, और दूसरे वाले में आपके पास नंबर आ जाएगी 15 xy से भाग कीजिए, है ना, भाग कीजिए। तो कैसे करेंगे कि x की घात 2y बटे 15 xy, तो पहले आप गुणनखंड करेंगे, x की घात 2 का गुणनखंड x गुणा x, y का करेंगे तो बेटा y आ जाएगा बटे, यहाँ पर नीचे वाले का करना है तो 3 गुणा 5 x गुणा y। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, x से x, y से y, तो अभी बचा हुआ है x बटे, नीचे बचा हुआ है 3 × 5 = 15, 15 बचा हुआ है। ये आंसर आ रहा है। बताइए क्लियर है सबको? यस सर। यस चलिए, तो ये चीजें अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो बेटा अभी हम आ जाते हैं आगे। तो अभी हमने देखा था कि इसका 3 आंसर आया, अभी दूसरे वाले एग्जाम्पल पर आ जाते हैं कि यहाँ पर x की घात 4 बटे x की घात 2 है। बताइए कितना आंसर आ जाएगा बेटा? सभी बच्चे आंसर बताएंगे, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका क्या आंसर आ रहा है इसका।
ध्यान से बेटा इसका आंसर बताना है सबको। दो तरीके से बताता हूं। पहला तरीका बेटा, इसका गुणनखंड कर लेंगे आप। नीचे का गुणनखंड होगा x गुणा x, तो यहाँ 2x से 2x गया, तो अभी आपके पास बचेगा x की घात 2। x की घात 2 बच गया अभी आपके पास। दूसरा मेथड क्या है कि मैंने आपको ये लिखवाया हुआ था कि x की घात m बटे x की घात n, अगर आधार बराबर होता है तो उनकी घातों को घटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे x की घात 2 x की घात 19 बटे x की घात 14। तो अभी क्या करेंगे, दोनों का आधार एक जैसा है तो घातों को घटा देंगे, 19 माइनस 14। तो अभी आ गया x की घात 3, x की घात 5 आ गया ना। तो ये आपका आंसर आ गया, x की घात 5। तो ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं, ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्या क्लियर है बेटा सबको? ये समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो समझ में आ गया बेटा। तो अब इन बातों का ध्यान रखेंगे कि यहां पर अगर आपके पास नंबर 1 ऊपर भी पॉजिटिव नंबर है, नीचे भी पॉजिटिव है, और ऊपर भी नेगेटिव है और नीचे भी नेगेटिव है, मतलब साइन एक जैसे हैं, चिन्ह एक जैसे हैं दोनों केसेस में, तो हमेशा जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर माइनस के x की घात 4 और माइनस के x की घात 2, तो दोनों में माइनस आ रहा है ना, लेकिन उत्तर आपका प्लस में ही आएगा कि x की घात 4 माइनस 2, तो आंसर आ गया x की घात 2। ठीक है, x की घात 2 आ गया। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, यहाँ पर मैंने बात करी दूसरे क्वेश्चन की, कि अगर आपके पास अलग अलग चिन्ह आ जाते हैं, अलग अलग चिन्ह आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, तो आपका हमेशा उत्तर माइनस में आएगा, हमेशा जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। जैसे माइनस के x की घात 4 दे दिया जाए यहाँ पर, और यहाँ पर x की घात 2, तो अभी क्या उत्तर आने वाला है आपका कि माइनस के x की घात 4 माइनस 2, घातों को घटा देंगे, उत्तर तो माइनस में ही आने वाला है, उत्तर तो माइनस में ही आएगा, लेकिन उनकी घातों को घटा दिया जाएगा। तो ये आपका उत्तर आ x रहा की घात 2 घटा। है ना, माइनस के x की घात 2। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। समझ में आया तो बेटा अभी आगे आ जाते हैं और आगे देखेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है, तो सभी बच्चे अपना पोल में उत्तर करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, अभी पोल आ गया होगा आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है क्या कि x की घात 7 को भाग देना है, इसमें भाग देना है x की घात 3 में। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, अभी 3-4 क्वेश्चन हमने करे हैं इस तरीके के, तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, है ना, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया उनको कुछ नहीं बोलना है, और जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा है वे सभी बच्चे आंसर करेंगे, उन सभी बच्चों को आंसर करना है।
अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके उत्तर नहीं आए हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। यस सर। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि x की घात 7 बटे x की घात 3। तो यहाँ पर अभी भी 2-3 बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। बेटा क्या प्रॉब्लम है कि आपके उत्तर गलत आ रहे हैं अभी भी? सिंपल आपको ये बताया गया कि आप सबसे पहले इसके गुणनखंड कर दीजिए। एक तरीका मैंने बताया गुणनखंड करने का कि x की घात 7 का गुणनखंड बेटा यही तो होगा कि आप इसको 7 बार गुणा करेंगे, ऐसे 7 बार गुणा करेंगे आप इसको। ऐसे ही नीचे वाले का करना है आपको कि 3 बार गुणा करेंगे ऐसे। उसके बाद जो एक जैसा है उनको काट देंगे, ये गया, ये भी गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो अभी तो आपके पास यही बचा है ना, x गुणा x गुणा x गुणा x। कितना बचा है? यानी x की घात 4 बचा हुआ है। तो ए ऑप्शन आ रहा है आपका सिंपल। तो वो बच्चे ध्यान देके बेटा जिन 2-3 बच्चों के ये उत्तर गलत हुआ है कि क्यों आपका इतना आसान सा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या बताया मैंने कि दूसरा तरीका बताया मैंने कि यहाँ पर x की घात 7 है, ये x की घात 3 है। दोनों में x समान दिया हुआ है ना, आधार समान है ना। ये अगर आधार समान होता है, एक जैसा होता है, तो उनकी घातों को घटा दिया जाता है, यानी x की घात 7 माइनस 3 आएगा। तो अभी माइनस कर लो। x की घात 4 आंसर आ रहा है सिंपल। यस सर। किसी से भी कर सकते हैं आप, गुणनखंड कर से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ठीक है। यस वहां का सर। जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन आ रहा है। अभी क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, यस तो अभी सर। क्लियर है बेटा। तो अभी मैं अगले क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। अब की बार सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, है ना। चलिए, तो ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है 14x की घात 5 को भाग देना है, इससे भाग देना है 7x की घात 2 से। तो इन सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपको क्या करना है, सोल्व करना है अपनी नोटबुक में और फिर अपना आंसर देना है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में फिर आप आंसर करेंगे सभी। चलिए, पोल आ जाएगा बेटा अभी आपके पास। तो सबसे पहले आप इसको अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर आंसर करेंगे आप पोल सेक्शन में। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। वेरी गुड बेटा। अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है। शाबाश। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए।
वेरी गुड बेटा। चलिए, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों के उत्तर सही हैं। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। दिया। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। चलिए, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या करना है, 14x⁵ को भाग देना है 7x⁵ से। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आप इसके गुणनखंड कर लेंगे। 14 का गुणनखंड करते हैं तो बेटा आ जाएगा क्या, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, यानी कि 2 गुणा 7 आ गया। x⁵ का करेंगे तो 5 बार लिख देंगे x की, है ना, 5 बार गुणा कर देंगे ऐसे, बटे। ऐसे ही नीचे वाले का करेंगे तो 7 गुणा x आ जाएगा। 7 गुणा x आ गया। तो 7 से तो 7 गया, x से x गया, x से x गया। तो अभी आपके पास आ गया है 2, और यहाँ पर x⁵ आ गया। तो ये आंसर आ रहा है, 2 आ गया और ये x⁵3। तो मतलब आंसर आपका क्या आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 14, 7x और x⁵5। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। और इसको जब आप घटाएंगे, है ना, घटाएंगे, इनकी घातों को घटाएंगे तो आ जाएगा 2x⁵5/2, 5 माइनस 2, यानी 2x⁵3। तो यहां से भी आंसर आपका सेम ही आएगा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे कि यहाँ पर मैंने बोला 14x⁵, 14 यस एक्स की सर। घात कितना है, 5 है, बटे यहाँ पर आया 7x⁵2। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, संख्या को डिवाइड कर दिया, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर x की घातों को घटाना है, यानी x⁵5 माइनस 2, तो मतलब 2x⁵3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए, अगर चीजें समझ में आ गई है तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। अभी मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। तो अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। यस सर। सबसे सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे कहाँ पर, पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे।
आगे बढ़ो। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिनके उत्तर नहीं आए। सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के ओके बाद सर। मैं कॉल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। अभी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। 27x⁵ बटे 15x। तो बताया था मैंने आपको, बस गुणनखंड करना है। ऊपर वाले नंबर का 27 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, 2 से तो नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा कि 3 निम 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3। तो अभी आ जाएगा बेटा माइनस के 3 गुणा 3 गुणा 3। और x⁵ का क्या होगा, x⁵ का वापस से हम क्या कर देंगे गुणनखंड। ये हो जाएगा x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x बटे, नीचे देखेंगे तो नीचे आ जाएगा 15 का क्या होगा भाज्य गुणनखंड। 15 का होता है बेटा 3 पंजे 15, 5 गुणा 5। एकम 5, तो 3 गुणा 5 होता है। x का तो बेटा x आ जाएगा। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे 3 से 3, ठीक है। और यहाँ पर x से x हो गया, बस यही डिवाइड हुआ है और नहीं हुआ। तो ऊपर बचा हुआ है माइनस 3 तिया 9 और यहाँ पर x⁵ बटे नीचे बचा हुआ है 5। तो ये आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है ना, नेगेटिव में आंसर आएगा। आप सोल्व भी नहीं करते तब भी आंसर आपको पता चल जाता है। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो माइनस में ही आंसर आए। ठीक है, सारे पॉजिटिव कट जाते, सिर्फ माइनस का हमारे पास बचता। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। और आज की क्लास